हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग सीन्स। और अब बात करते हैं ऑप्टिमाइज्ड कोड कैसे लिखेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या बात करी थी, V8 इंजन के अंदर क्या किया। अगर आपको याद होगा रिवीजन के लिए, तो हम लिखते हैं पार्सर, उसके बाद क्या था AST, अब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री, उसके बाद क्या रहा था अपना, यहाँ पे आ रहा था इंटरप्रेटर, राइट। इंटरप्रेटर जिसको V8 कोड के में के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इग्निशन बोलते हैं, राइट। उसके बाद क्या रहा था अपना प्रोफाइलर, राइट। उसके बाद क्या रहा था आपका कंपाइलर, राइट। उसके बाद ऑप्टिमाइज कोड। सो बेसिकली ये सेटअप को क्या बोलते थे, टर्बोफैन, राइट। ऐसे ही कुछ नाम दिया गया है। और ये जो प्रोसेस है, ये तो हमने समझ लिया कि कैसे काम करता है। प्रोफाइलर और कंपाइलर मिलके बस मेन काम क्या उनका, ऑप्टिमाइज करना कोड को। प्रोफाइलर क्या, मॉनिटरिंग काम करता था। अगर आपके कोड में कुछ ऐसा चीज है जो बार बार रन हो रही है, ये कंपाइलर को भेज देता था। और लेट से सही काम कर रहा है तो इंटरप्रेटर, और उसको इंटरप्रेटर क्या करता था, बाइट कोड क्रिएट करता था और उसको V8 इंजन इंटरप्रेट करके आपको आउटपुट देता था, राइट। अब ये था ये नॉर्मल सा चीज। अब बात करते हैं ऑप्टिमाइज्ड कोड और क्या क्या चीज हमें अवॉइड करनी चाहिए जब हम ऐसा कर रहे हैं। तो सो अपने पास मैंने यहाँ पे लिख के रखी है, जो कि मोस्टली आपको ध्यान देना है इसको यूज करते वक्त, कि इससे प्रॉब्लम क्या होती है। ठीक है, इवेल इवेल को आपको पता है, मेलिशियस कोड, यानी कि इवेल आपके एप्लीकेशन को एक्सपोज कर देता है, राइट। और कोई भी आपके एप्लीकेशन में कुछ भी एग्जीक्यूट करके चला जाएगा। और मतलब आर्गुमेंट आर्गुमेंट को मोस्टली कैसा है कि आपके कंपाइलर को कंफ्यूज और स्लो करता है बेसिकली। इसके बारे में और पढ़ेंगे कि इसको अवॉइड करके हम एरे डिस्ट्रक्चरिंग कैसे कर सकते आगे। फॉरिन के जगह मैं यूज करना चाहूंगा ऑब्जेक्ट डॉट कीज, राइट। उसके ऊपर मैं इटरेट करना चाहूंगा। डिलीट बेसिकली जब आप ऑब्जेक्ट के कीज को डिलीट करते हो, राइट। विथ का मोस्टली यूज नहीं करते। हिडन क्लासेस के बारे में जानेंगे, इनलाइन कैशिंग के बारे में देखते हैं। तो शुरू करते हैं इनलाइन कैशिंग के बारे में, राइट। इनलाइन कैशिंग मैं ये लिख लेता हूँ, ये हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है। चलिए मैं यहाँ पे काम करता हूँ। अब बात करते हैं इनलाइन कैशिंग के बारे में। लेट्स से आपके पास कुछ नॉर्मल सा फंक्शन है, राइट, या फिर मेथड है, फंक्शन गेट नेम्स, राइट। ये यहाँ पे आप पास करते हो नेम्स, ठीक है, नेम। और ये क्या करता है, रिटर्न करता है सिंपली गॉट। यहाँ पे आप लिख रहे हो, यहाँ पे मैं वापस लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो, गॉट, और यहाँ पे नेम डॉट फर्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे नेम डॉट सेकेंड, ठीक है। ये मैंने लिखा, नीचे एक ऑब्जेक्ट दे रहा है। लेट्स से मैंने लिखा कॉन्स्ट डेटा, ओके। यहाँ पे क्या है, नेम रोहित। यहाँ पे क्या है, सॉरी, यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे लास्ट है, यहाँ पे है शर्मा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस फंक्शन को ये दे रहा हूँ, ठीक है, ये चीज डेटा। बेसिकली ये क्या रिटर्न करेगी, गॉट। यहाँ पे क्या आएगा मेरा, रोहित। और ये, अब यहाँ पे क्या ऐसा आएगा कि ये चीज अगर कंपाइलर देखेगा तो उसको क्या पता चल जाएगा कि आप जितने बार भी इसको लेट्स से मल्टीपल टाइम रन कर रहे हो, कंपाइलर क्या करेगा, ठीक है आप मल्टीपल टाइम रन कर रहे हो, इसका मतलब कि इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। अब कंपाइलर देखेगा कि क्या रन हो रही है, गेट नेम समझ में आता है, ये क्या रिटर्न कर रहा है, ओके, नेम डॉट फर्स्ट नेम डॉट सेकेंड। डेटा क्या बार बार जा रहा है, फर्स्ट नेम सेकेंड नेम, सो डेटा रिपीट हो रहा है। वो क्या करेगा, कंपाइलर इसको सीधा हटाएगा और उससे रिप्लेस कर देगा ये, ठीक है। इसके लिए कंपाइलर क्या करता है आपका, इनलाइन कैशिंग यूज करता है, यानी कि कहीं ना कहीं वो कैश करता है कि क्या यूज हो रहा है। अगर सेम यूज हो रहा है तो क्या वहां पे क्या कर देगा, ठीक है, गेट नेम ये आ रहा है, ठीक है, तो उसको रिटर्न कर दो ये जो हमने यहाँ पे लिखा है, सिंपल। यानी कि कहीं ना कहीं उसने अपने कैशे में कुछ ऐसे रख लिया होगा, राइट। कैशे इन द सेंस अभी ऐसे मान लेते कि ये है गेट नेम, राइट। अगर मैं बात करूं इसका, ये अगर ये आए तो क्या रिटर्न कर दे रहा है, आपको ये दे दे रहा है। अगर मैं इसको यहाँ कॉपी करूँ, सो बेसिकली समझने के लिए कि ये, अब जब भी ये की आएगा तो उसका आउटपुट ये दे देगा। तो समथिंग ऐसे इनलाइन कैशिंग करता है। दूसरा क्या देखते हैं हम, हिडन क्लासेस। हिडन क्लासेस कैसे इफेक्ट होता है, अगर हम बात करें, लेट्स से मेरे पास फंक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन है और यहाँ पे पर्सन है, ठीक है। ये पर्सन का यहाँ पे क्या ले रहे हैं, लेट्स से नेम और एज ले रहे हैं, ठीक है। ये अब यहाँ पे मैंने कहा दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, ओके, दिस डॉट एज इक्वल टू एज, राइट, ये लिखा।
यहाँ पे इक्वल टू आएगा। सो ये मेरे क्लास यानी फंक्शन पर्सन के अंदर वेरिएबल बनाए। अब मैं यहाँ पे कह रहा कॉन्स्ट ओके person1 इक्वल टू न्यू पर्सन, क्या ही लिख दिया था मैंने, न्यू पर्सन। और मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे नेम लेट्स से रोहित, यहाँ पे मैंने लिखा 28 राइट। यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट person2 न्यू पर्सन, फिर से रॉन्ग लिखा मैंने, क्षमा चाहता हूँ दिल से। यहाँ पे मोहित लिखा, यहाँ पे लिख दिया मैंने 20, ठीक है। लेट्स से ये लिखा। अब ये तो सही है। लेट्स से अब मैं अगर ये करता हूँ पर्सन डॉट, लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा लेट्स से पर्सन डॉट स्टेटस, ठीक है, ये मैंने लिखा सिंगल राइट। person1 डॉट यहाँ पे मैंने लिखा मान लो हॉबीज, हॉबी, ठीक है, इसकी एक ही हॉबी है जिसका मैंने लिखा क्रिकेट, ये लिखा। अब मैं क्या करूँ person2 के लिए भी सेम कर रहा हूँ। person2 डॉट मैंने यहाँ हॉबी लिखा पहले और यहाँ पे लिखा सिंगल, और मैंने क्या लिखा person2 डॉट यहाँ पे स्टेटस लिखा, सॉरी हॉबी में क्या जाएगा, ये सिंगल जाएगा, हॉबी में लेट्स से यहाँ पे फुटबॉल आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपने शुरू में पर्सन बनाया था और आपने बोला कि इसके पास दो ही रहेगी राइट, तो यहाँ पे हिडन क्लासेस में कहीं ना कहीं जो अपना कंपाइलर यूज करेगा, ये इसने ऐसा बताया होगा खुद को कि ये जो यूज कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे नेम और एज रहेगी राइट, यानी कि इस पर्सन की दो ही पार्ट रहने वाली है। तो इसको पता था, लेकिन उसको कुछ देर बाद ये पता चला कि इसमें दो चीज और जुड़ेगी यानी स्टेटस और हॉबी, ठीक है। उसने क्या लिखा, स्टेटस और हॉबी उसने ऐड कर दिया। लेकिन उसके बाद देख रहा है कि पर्सन में वापस सेम चीज असाइन हो रही है लेकिन अपोजिट, मतलब यहाँ पे जो सीक्वेंस है सेम नहीं रखा गया राइट, यानी कि यहाँ पे अब कोई असाइन कर रहा है हॉबी पहले राइट और स्टेटस बाद में आ रही है। यहाँ से क्या होगा, ऐसे देख के आपका कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा और इसको कोड को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा। उसको लगा कि यहाँ पे पर्सन डॉट स्टेटस फिर से आएगा, person2 डॉट स्टेटस फिर से आएगा, फुटबॉल आएगी, person2 डॉट हॉबी आएगी यहाँ पे कुछ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे आपने इस स्टेटस में इसको पहले हॉबी लिखा, फिर इसमें हॉबी और स्टेटस, यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया कंपाइलर को, और ये कंपाइल करने में उसको प्रॉब्लम होगी क्योंकि उसका हिडन क्लासेस डिस्टर्ब हो गया राइट। यानी कि जितना चाहे अगर आपको प्रेडिक्टेबल कैसे बना सकते थे, यहाँ पे आप खुद ही पास कर देते। अगर आपको ऑलरेडी चाहिए था तो आप यहाँ क्या करते, स्टेटस और हॉबी। इससे कंपाइलर को पता चल जाता है कि इस पे जो भी वेरिएबल आ रही है यही दो आ रही है, और इससे आपका कोड ऑप्टिमाइज कर सकता था। लेकिन यहाँ पे आपने इसको सरप्राइज दे दिया, और उससे ज्यादा सरप्राइज आपने इसको यहाँ पे दे दिया, उल्टा करके हॉबी पहले लिखा फिर स्टेटस। दूसरा है आपका डिलीट कीवर्ड, डिलीट person1 डॉट स्टेटस। अब ये जब डिलीट करोगे, ठीक है, यानी कि इसकी हिडन क्लासेस जो कि एक तरह से ऑप्टिमाइज करने के लिए जो भी टर्मिनोलॉजी या फिर मेथड यूज करता है या टेक्निक, वो डिस्टर्ब हो जाएगी राइट। और मैकेनिज्म जो इसका हिडन क्लासेस मैकेनिज्म जो यूज कर रहा है इसको कम ऑप्टिमाइज करने का, वो डिस्टर्ब होगा क्योंकि आपने डिलीट कर दी। सो बेसिकली हमने ये जाना कि डिलीट और इस तरह की चीजें इनको डिस्टर्ब करती है। मतलब अपने को इसका टेंशन नहीं लेना क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने ऑलरेडी स्मार्ट बनाया है, लेकिन हाँ, इसको जब आप जानोगे तो थोड़ा आप अपनी ओर से केयरफुल रहोगे कि कैसे आप ऑप्टिमाइज कोड लिख सकते हो, मतलब कैसे अपने कोड को प्रेडिक्टेबल बना सकते हो। मतलब यानी कि आप जितना अपने कोड को प्रेडिक्टेबल बनाओगे, यानी उतना उसका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा राइट। जैसे कि आप, मुझे पता है कि x का वैल्यू 4 आने वाला है या 7 आने वाला है, या मुझे पता है नेम यूज करने वाला प्रॉपर्टी, तो हर बार नेम यूज कर रहे हो, आपने डिलीट ही कर दिया नेम, तो प्रेडिक्टेबल नहीं था राइट। यानी कि आप कोड को अपने जितना प्रेडिक्टेबल बनाओगे उतना आपका जो प्रोसेसिंग है फास्ट होगा राइट। यानी कि आप सरप्राइज देना बंद कर रहे हो, कम कर रहे हो, यानी कि अब उसको पता है कि ओके, यानी आप बोल सकते हो कि आप यहाँ पे काइंड ऑफ प्योर फंक्शन बना रहे हो राइट। प्योर का मतलब आपने पढ़ा होगा प्योर फंक्शंस, तो गिवन फॉर इनपुट आपका आउटपुट भी सेम आ रहा है, यानी कि थोड़ा प्रेडिक्टेबल बना रहे हो। इस तरह मतलब आप मोस्टली अपने कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।